जय श्री कृष्णा। हम कैलाश सामोता रानीपुरा, शिक्षक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभलगढ़ दुर्ग से। हाँ, हम आज आपको उस विश्वदायी विरासत और ऐतिहासिक प्राकृतिक जल स्रोत जिसमें कृत्रिम रूप से भी सहयोग लिया गया, उस राजसमंद झील से रूबरू कराना चाह रहे हैं। राजसमंद झील महाराणा राज सिंह ने अपने काल में 17वीं शताब्दी में किया। यह एक ऐसी जगह सेवंतरी ग्राम जो कुंभलगढ़ के चारबद्रनाथ गढ़बोर के पास पड़ती है, सेवंतरी ग्राम से एक गोमती नदी, जहाँ गोमती नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से चलकर लगभग 38 किलोमीटर की दूरी तय करके और लगभग 19 से 20 छोटे मोटे गांवों ग्राम पंचायतों में लपेटे मारती हुई ये गोमती नदी अपने इस जल निधि को, इस प्रवाहित जल को इस राजसमंद झील तक पहुंचाती है। हाँ, सन 2017 में यह झील पिछले 41 सालों के बाद छलकी थी उधर इरिगेशन पाल से। हाँ, उससे पहले यहाँ लंबे समय तक एक तरह से इस झील को सूखे का सामना करना पड़ा, जिसमें यहाँ बच्चे बूढ़े सब खेलते नजर आते थे। हाँ, ये जो नोटोकी पहाड़ है, इसका भी इतिहास प्रशस्ति पत्रों के माध्यम से संस्कृत भाषा में और आजकल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके इतिहास को हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखवाने का प्रयास किया है। हाँ, ये झील नहीं, जीवन है। जीवन ऐसे है कि इस राजसमंद और इसके आसपास के लोगों के लिए ये बहुत ही उत्तम पेयजल और सिंचाई जल का स्रोत है। हाँ, एक समय होता था कि इस गोमती नदी का अत्यधिक जल प्रवाह जब आता था तो इस राजसमंद और भीलवाड़ा का कनेक्शन कट जाया करता था और इन दोनों के बीच में, दो जिलों के बीच में कुछ नौकाएं जो होती थी वो यात्रियों को भीलवाड़ा तक के पहुंचाने का काम करती थी। हाँ, लेकिन प्रकृति जो है उसमें परमात्मा है। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, भूमंडलीय तापन बढ़ा है, उसका दुष्प्रभाव जो है, जो प्रकृति का दोहन जो है, उसका दुष्प्रभाव इस झील, इस गोमती नदी पर भी पड़ा है। हाँ, कुछ इसके प्रवाह क्षेत्र में बाधाएं जरूर उत्पन्न हुई हैं, लेकिन यह झील अकाल राहत कार्यों का एक बेजोड़ नमूना है, जहाँ लोगों की श्रम शक्ति के द्वारा और दीर्घकालिक सोच के लिए एक प्राकृतिक जल स्रोत जो था, उसके पास जो नदी थी गोमती नदी, उसके पानी को रोका गया। रोकने के बाद एक बहुत ही मजबूत इसकी ये दीवार बनाई गई, एक बांध बनाया गया और इस बांध में ऐसा कहा जाता है कि लोहे और शीशे जैसी धातुओं का उपयोग किया गया। हाँ, ये जो नौचौकियाँ हैं, इसमें जो सीढ़ियों का क्रम है, इसमें उतरने का और चढ़ने का सीढ़ियों का क्रम है, सब में 9 का आंकड़ा है। 9 हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 9 का आंकड़ा बहुत ही शुभ होता है। इसके किनारे महाराजा राज सिंह का ये पैनोरमा जो राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है, इसमें इस झील और इस मेवाड़ के इतिहास का बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया गया है। हाँ दोस्तों, ये झील नहीं, ये जीवन है। इस जीवन के बारे में थोड़ा सा और, आज के समय में जो यहाँ के युवा प्रशासक जो पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से यहाँ इस जिले की कमान संभाले हुए हैं, श्रीमान अरविंद कुमार पोसवाल, जिला कलेक्टर राजसमंद, और एक यंग SDM सुशील कुमार यादव और डॉक्टर दिनेश कुमार सापेला और यहाँ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा जी गुप्ता सहित एक SP महोदय, इस सबके सहयोग से यहाँ के शासन और प्रशासन के बिल्कुल समन्वित प्रयास से यहाँ पर एक जल क्रीड़ा का एक स्पॉट भी डेवलप किया गया है। यहाँ जल क्रीड़ा में ये जो इसमें बोटिंग के अलावा जो काइकिंग, साइकिलिंग, सारी फैसिलिटी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को इस झील के इतिहास के साथ यहाँ जल क्रीड़ा करने का भी बहुत सुनहरा अवसर मिलता है। हाँ, इस झील के जो पूर्वी दिशा है, वहाँ भगवान द्वारकाधीश जी का भव्य और दिव्य इतिहासकालीन मंदिर है। हाँ, उसके किनारे वहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी है और उसके इस झील के ठीक पूर्व दिशा में JK टायर द्वारा विकसित किया गया JK गार्डन है, जो चहलकदमी के लिए एक बहुत ही शांत और स्वच्छ स्थान है। हाँ, इस जो झील है, इसकी नोचों की जो पहल है, वो उसमें छोटा बाल उद्यान भी विकसित किया गया है और इस झील के जो पश्चिमी दिशा है, ये जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ रूठी रानी का महल है
हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन इस रूठी रानी के महल का भी इतिहास बहुत ही अच्छा है। और इसके ठीक आगे अन्नपूर्णा माता मंदिर, जहाँ से ये वन विभाग के प्रयासों द्वारा वहाँ पर एडवेंचर और रोपवे, साइकिलिंग, जिप लाइन विकसित की जा रही है। दोस्तों, ये झील राजसमंद ऐसा कहते हैं कि देश का दूसरा सबसे बड़ा एक जल स्रोत है, जो पानी जो है यहाँ का मीठा, यानी मीठे पानी की दृष्टि से ये दूसरी बड़ी झील है। हाँ, इस झील में इस बार दुर्भाग्य रहा कि सन 2021 में यह झील गोमती के पानी के लिए तरसी है। कारण जो भी हो, कि चाहे अल्प वर्षा हो, चाहे ऋतु चक्र का परिवर्तन होना हो, इस बार यहाँ वर्षा औसत से कम हुई है। यही नहीं, कुंभलगढ़ की जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो वहाँ प्रसार है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला में 3 बहनें खारी, गोमती और बनास जो है फूटा देवल है, वर्धड़ा से उद्गमित होती है, जो बाघेरी नाका बांध को भर के नंदसमंद बांध को भरती है। हाँ, नंदसमंद बांध पर बना हुआ खारी फीडर अधिशेष पानी को सरकारों के प्रयास से इस राजसमंद झील में लाने का एक बेहद ही अच्छा नमूना है, एक उदाहरण है कि कैसे बनास नदी को और उसके नीचे से खारी नदी जो गुजरती है, जो खारी फीडर है, जो खारी नदी जो लाखेला तालाब कुंभलगढ़ से उद्गमित होकर कई सारे गांवों को, छोटे बड़े कुएं बावड़ियों को पानी भेजती हुई वो भी बनास का एक हिस्सा बन जाती है। और खारी, बनास और जो गोमती नदियाँ हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो खारी फीडर है, उस बनास के पानी को इसे राजसमंद झील में लाने का प्रयास होता है, लेकिन वो जब बनास नदी में भी प्रवाह क्षेत्र अधिक होता है। हालांकि बाघेरी नाका यहाँ के वर्तमान जो राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं और नाथद्वारा से विधायक हैं श्रीमान डॉक्टर सीपी जोशी का एक बहुत अच्छा प्रयास कि बाघेरी का नाका उस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और अधिशेष पानी नंदसमंद झील को बढ़ता है, और नंदसमंद का जो पानी है वो छोटी छोटी कैनालों के माध्यम से विभिन्न गांवों को कृषि जल और पेयजल उपलब्ध कराते हुए इस राजसमंद झील तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस बार न लाखेला तालाब छलका, न खारी नदी में पानी आ पाया, और न ही जो सेवंतरी में गोमती का उद्गम स्थल, जिसको एक सुखार गांव के पास सेवंतरी में जो राम दरबार है, वहाँ से गोमती नदी भी अपना जल जो है वो इस राजसमंद झील तक नहीं पहुंचा पाई, जिसका जो परिणाम है वो वहाँ के किसानों पर और छोटे मोटे कुएं बावड़ियों में के जल स्तर पर पड़ेगा। हालांकि इस नदी के जो गोमती नदी है एक बहुत ही पवित्र नदी है, और भी इसकी छोटी नदियाँ जैसे कोठारी नदी है, चंद्रभागा नदी है, इस बार सभी नदियाँ पानी के लिए तरसी हैं। हाँ, हम विज्ञान के विषयाध्यापक होने के नाते या हमें प्रकृति से प्रेम होने के नाते ये जो नदियों में पानी का जो इस बार जो कमी आई है, प्राकृतिक जल स्रोत जो मृत हो रहे हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत जिसमें नदियाँ, तालाब, कुएं और बावड़ियाँ, ये जो है ये अपने लिए पवित्र ही नहीं थे, ये इस जो भौम जल स्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्षा जल के संग्रहण के लिए बहुत अच्छा एक आदर्श जल स्रोत हुआ करते थे। इनकी अनदेखी के चलते या इनमें एक बहुत ही इनके प्रवाह क्षेत्र में इस नदियों के जल के लिए और भौम जल के लिए एक विषैली खरपतवार, जिसमें सबसे अधिक जो कुंभलगढ़ बेल्ट में या खमनोर बेल्ट में या इन नदियों जो तीनों बनास, खारी, गोमती के प्रवाह क्षेत्र में लेंटाना कैमरा घास है। ये लेंटाना कैमरा घास सांप और बिच्छू की शरणस्थली है। हाँ, इसको कोई मवेशी अगर इंसान खा लेता है तो बिना हॉस्पिटल गए ही उसको शमशान में ले जाना पड़ता है। हाँ, सर्पदंश की जो घटनाएं हो रही हैं वो सांप की और बिच्छू की शरणस्थली ये लेंटाना कैमरा घास ही है, जो इन तीनों नदियों के प्रवाह क्षेत्र में बहुत घने जंगल के रूप में, घने जाल के रूप में फैल चुकी है। इतना ही नहीं, जूली फ्लोरा जो एक खरपतवार है जिसको विलायती बबूल कहते हैं, इसका भी यहाँ बहुत अधिक जाल फैल गया है, जो न केवल यहाँ की प्रकृति के लिए बल्कि पूरी संपूर्ण जैव विविधता, वनस्पति जातियों और प्राणी जातियों के लिए खतरा है। हाँ, इतना ही नहीं, झील के किनारे और इन नदियों के प्रवाह के क्षेत्र के किनारे एक पार्थेनियम घास, जिसको चटक चांदनी कहते हैं, जिसके सफ़ेद पुष्प आते हैं,
वो भी इन प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए और भौम जल स्रोतों के लिए खतरा है। हाँ, इस पवित्र जो राजसमंद झील है, इसके किनारे से ये जो महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये राजसमंद झील जो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है, ये एक बहुत ही दीर्घगामी सोच के साथ बनाया गया एक जल स्रोत है। वर्षा जल संचय का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। हाँ, हम सबको एक समन्वित प्रयास करना चाहिए कि ये अपने प्राकृतिक जल स्रोत खारी, गोमती, बनास, चंद्रभागा, कोठारी, ये सभी नदियाँ एक बार पुनर्जीवित हों। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष वर्धन